जय हिंद, नमस्ते। आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं स्टूडेंट वार एजुकेशन परिवार में। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम प्रशिक्षण चयन परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम। जी हां, सिलेबस। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उसका सिलेबस आप लोगों को समझना ज़रूरी होता है। तो गाइस, पूरा डिटेल वाइज यहाँ पे मैं सिलेबस समझाने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी और सिलेबस के अनुसार यहाँ पे आप लोगों को प्रिपरेशन करवाया जाएगा। जैसा कि सिलेबस माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से जारी किया गया है हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए। तो नया सिलेबस है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, पुराना जो सिलेबस था वो अलग था और अभी नया सिलेबस पूरी तरह से यहाँ पे चेंज हो चुका है। जी हाँ, सारा का सारा चेंज हो चुका है। बात करूँगा यहाँ पे, देखिए किस प्रकार से आप लोगों का सिलेबस डिवाइड किया है। तो 5 भागों में सिलेबस डिवाइड किया है। जी हाँ, तो गाइस देखिए, यहाँ पे आप लोगों का जो सिलेबस है वो 5 भागों में डिवाइड किया गया है। जी हाँ, जैसा कि भौतिक शास्त्र आप लोगों का पहला पार्ट है, दूसरा आप लोगों का रसायन है, ओके। और देखिए यहाँ पे तीसरा आप लोगों का बायोलॉजी, और चौथा आप लोगों का क्या है, इंग्लिश है, और पांचवा आप लोगों का सामान्य ज्ञान। तो इस प्रकार से 5 आप लोगों का जो है पार्ट डिवाइड किया है, और टोटल 100 नंबर का आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन वो होगा पेपर, ओके। कितने 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। और इम्पॉर्टेंट कि नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं है। क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं है? तो आप पूरे क्वेश्चन बिना यानी टेंशन लिए अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो ये एक आप लोगों के लिए बेनिफिट है। देन बात कर दूँ यहाँ पे, तो देखिए सारा का सारा सिलेबस आप लोगों का 12th बेस है, 12th बेस पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्या क्या आप लोगों को पूछने वाला है सब्जेक्ट वाइज, पूरा डिटेल में सिलेबस मैं समझाने वाला हूँ, ओके गाइस। और सारे वीडियो आप लोगों के लिए एक एक करके टॉपिक वाइज यहाँ पे बनाया जाएगा, ओके। चलिए तो बढ़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला पार्ट आप लोगों का क्या है गाइस, देखिए यहाँ पे भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स है, ओके। तो यहाँ पे भी देखिए यूनिट में डिवाइड किया है और अध्याय में डिवाइड किया है आप लोगों के सिलेबस को। पहले अध्याय में देखो आप लोगों को क्या पूछने वाला है। तो सबसे पहले वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र, यानी ये आप लोगों की यूनिट का नाम है। इसके अंतर्गत उसकी भूमिका पूछेगा। वैद्युत आवेश क्या होता है, चालक तथा विद्युत रोधी, वैद्युत आवेश के मूल गुण पूछेगा। कूलाम का नियम आपने पढ़ाई होगा 12th में, अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो कूलाम का नियम तो पढ़ाई होगा। बहुल आवेशों के बीच बल भी पूछेगा। विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत फ्लक्स के बारे में, वैद्युत द्विध्रुव, एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, ये सारे आप लोगों को टॉपिक वाइज यहाँ पे हम लोग बताएंगे, ठीक है। वीडियो लाते जाएंगे समय समय पे। एक देखिए यहाँ पे 28 और 29 अगस्त यानी 2 दिन पेपर होने वाला है आप लोगों का। तो इम्पोर्टेंट है, 1 महीना आप लोगों को टाइम दिया है तैयारी करने के लिए। इस 1 महीने में आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। चलिए तो उस अनुसार हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे, ओके गाइस। वैद्युत फ्लक्स ये हमने संतत आवेश वितरण, ठीक है। गॉस का नियम पूछेगा, गॉस के नियम के अनुप्रयोग भी पूछेगा, ओके। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे हम यहाँ आप लोगों को बताएंगे, ओके। चलिए सिलेबस को समझना जरूरी है गाइस। देखिए यहाँ पे सेकेंड अध्याय इसका फिजिक्स का, स्थिर वैद्युत विभव के बारे में पूछेगा। धारिता और उसकी भूमिका पूछेगा, ओके। कैपेसिटेंस, धारिता जिसको कहते हैं, ठीक है। स्थिर वैद्युत विभव पूछेगा। बिंदु आवेश के कारण विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, सारा देखिए 12th का फिजिक्स है ये, ठीक है। आवेशों की निकाय के कारण विभव, समविभव प्रश्न पूछेगा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, चालक स्थिर वैद्युतिकी, परावैद्युतांक और ध्रुवण के बारे में पूछेगा। संधारित्र और धारिता, समांतर पट्टी का संधारित्र, इनसे रिलेटेड देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल से पूछेगा। समांतर पट्टी का संधारित्र, धारिता पर परावैद्युतांक का प्रभाव, संधारित्रों का संयोजन मतलब समांतर संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन, ओके। संधारित्र में संचित ऊर्जा, इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सारे आप लोगों को हम यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है गाइस। देखिए आगे बढ़ते अध्याय 3 विद्युत धारा। उसमें आप लोगों की विद्युत धारा की भूमिका, मतलब विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का जो फॉर्मूला पूछ लेगा, ओके। चलिए विद्युत धारा, चालक में विद्युत धारा, ओम का नियम, इलेक्ट्रॉन का अपवाह एवं प्रतिरोधकता का उद्गम,
ओम के नियम की सीमाएं क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे सारा। देखिए बहुत ही प्यारा सिलेबस यहाँ पे डिसाइड किया है इन्होंने। ओके, पुराना जो सिलेबस था वो इससे इजी था, लेकिन थोड़ा लेवल यहाँ पे इन्होंने बढ़ा दिया है। विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता पूछेगा, ठीक है, जैसे चांदी की प्रतिरोधकता क्या है, तांबे की प्रतिरोधकता क्या है, ये सारा इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछेंगे। प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता क्या होती है, यानी ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा या बढ़ेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। विद्युत ऊर्जा, शक्ति, सेल, इसके बारे में पढ़ना है। ओके गाइस, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अच्छा ये यूनिट 2 के अंतर्गत आ गया है। ओके, प्रतिरोधकता वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 में देखिए विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ के बारे में, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, श्रेणी तथा पार्श्व क्रम में सेल को कैसे जोड़ा जाता है, किरचॉफ का नियम है ये। ओके, ये किरचॉफ का नियम के बारे में पूछेगा, व्हीटस्टोन सेतु का नियम, और उससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आने वाले हैं। मतलब बहुत तगड़ा सिलेबस है और अच्छा सिलेबस है, ठीक है, पढ़ने मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 में देख लेते हैं हम लोग। अध्याय 4 आप लोगों का गतिमान आवेश और चुंबकत्व, उसकी भूमिका, चुंबकीय बल के बारे में पूछेगा, चुंबकीय क्षेत्र में गति, विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बायो सावर्ट का नियम देखिए पढ़ा होगा आप लोगों ने, बायो सावर्ट का नियम ये भी पूछने वाला है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा। एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, परिनालिका, ओके, कुंडली के बारे में पूछेगा, परिनालिका के कारण दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल, दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल एम्पियर, इसके बारे में पूछेगा। विद्युत धारा पास पर बलाघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव, चल कुंडली, गैल्वेनोमीटर के बारे में पूछेगा। तो इनको डिटेल वाइज हम लोग पढ़ेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन बनने वाले देखेंगे, ठीक है। चुंबकत्व एवं यूनिट 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य के बारे में। ओके, इसकी भूमिका, क्षण चुंबक, चुंबकत्व एवं गॉस का नियम, चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता। देखिए इधर भी गॉस का नियम यानी चुंबकत्व में भी पढ़ना है हमको। पदार्थों के चुंबकीय गुण भी पढ़ना है हमको। ओके, चलिए चुंबकीय गुण में कौन कौन से आ जाते हैं, ओके, वो सारा पढ़ना है। यूनिट 4 के अंतर्गत देखिए अध्याय 6 की बात कर लेते हैं हम। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में हमको पढ़ना है, उसकी भूमिका, उसके अंतर्गत क्या आता है, फैराडे का नियम, हेनरी के प्रयोग, चुंबकीय फ्लक्स भी आता है, फैराडे का प्रेरण का नियम भी आता है, लेंज का नियम, सारे के सारे, ऊर्जा संरक्षण नियम। ओके, चलिए गतिक विद्युत वाहक बल, प्रेरकत्व के बारे में पढ़ना है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र ये भी पढ़ना है, ठीक है। ये सारे टॉपिक हम क्लियर करेंगे। अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा, इसकी भूमिका, ओके, प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी धारा एवं वोल्टता का घूर्णी सदिश द्वारा निरूपण, कला समंजक जिसको फेज कहते हैं हम, प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता पढ़ेंगे, संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता के बारे में, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी परिपथों में शक्ति गुणांक ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है। सारा का सारा देखिए काफ़ी लंबा सिलेबस भी दिया है इन्होंने। ओके, इस बार पहले आप लोगों को जनरल साइंस से पूछा जाता था, लेकिन अब यहाँ पे सिलेबस चेंज हो चुका है। चलिए गाइस, अब देखते हैं हम लोग आगे यूनिट 5 अध्याय 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इनके बारे में पढ़ना है। वैद्युत तरंगी चुंबकों की भूमिका पढ़ेंगे, विस्थापन धारा पढ़ेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इतना पढ़ना है हमको। अध्याय 9 देख लेते हैं हम लोग यूनिट 6 में, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, उनकी भूमिका, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिज्म में अपवर्तन, प्रकाशिक यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारा आप लोगों का पढ़ना है। चलिए अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी, उसकी भूमिका, हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों का अपवर्तन तथा परावर्तन, तरंगों को कलाबद्ध तथा कला असंबद्ध योग,
प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है, यंग का प्रयोग, विवर्तन, ध्रुवन, पोलराइजेशन जिसे कहते हैं, ये आप लोगों का सारा पढ़ेंगे हम लोग। चलिए यूनिट 7 देख लेते हैं हम लोग। ओके, चलिए यूनिट 7 में आप लोगों का आता है अध्याय 11, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो सिलेबस काफ़ी बड़ा है और 1 महीने में कवर करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए हम लोग मदद करेंगे, इजी से इजी यहाँ पे करवाने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, विकिरण का ऊर्जा क्वांटम, प्रकाश की कणीय प्रकृति, फोटान, द्रव्य की तरंग प्रकृति, इतना पढ़ना है। अब आप लोगों का यूनिट 8 में अध्याय 12 परमाणु के बारे में पढ़ना है, उसकी भूमिका, अल्फा कण के बारे में पढ़ेंगे। ओके, परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल पढ़ेंगे, परमाणुवी स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल पढ़ना है, हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, बोर के क्वांटीक्रम के द्वितीय अभिग्रहित का दे ब्रॉगली समीकरण, दे ब्रॉगली समीकरण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बात करते अध्याय 13, नाभिक के बारे में पढ़ना है, उसकी भूमिका पढ़ेंगे, परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, नाभिक का साइज जानेंगे, क्वेश्चन आ सकता है, द्रव्यमान ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिक की बल, रेडियो एक्टिविता और नाभिक की ऊर्जा, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग गाइस। तो देखिए यहाँ पे यूनिट 9 अध्याय 14, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ। ओके, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, अर्धचालक। लास्ट यूनिट आप लोगों की होगी 12th में, देखना अर्धचालक। ओके, तो उनसे संबंधित युक्तियाँ, सरल परिपथ, भूमिका, धातुओं, चालकों तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण, निज अर्धचालक अपद्रव्य पदार्थ, पीएन संधि, अर्धचालक डायोड के बारे में पढ़ेंगे, संधि डायोड का डिष्टीकरण के रूप में प्रयोग, मतलब रेक्टिफायर के रूप में हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं डायोड का, ये वो क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देखिए ये आप लोगों का फिजिक्स का पार्ट कंप्लीट हुआ है, किसका, फिजिक्स का पार्ट कंप्लीट हुआ है, ये सारा का सारा सिलेबस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे आप लोगों का सिलेबस रसायन शास्त्र का। ओके, केमिस्ट्री में आप लोगों को क्या क्या पूछा जाएगा, तो देखिए केमिस्ट्री में भी आप लोगों का 12th लेवल का ही बेस है आप लोगों का। यहाँ पे यूनिट 1 में विलयन आप लोगों को पढ़ना है, विलयनों में आप लोगों का विलयनों के प्रकार, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, विलयता, द्रवीय विलयनों का वाष्पदाब, आदर्श एवं अनादर्श विलयन, अणुसंख्यक गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, असामान्य मोलर द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, वैद्युत रसायन के बारे में पढ़ेंगे, वैद्युत रासायनिक सेल, गेल्वेनी सेल, नेनर्स्ट समीकरण, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, वैद्युत अपघटनी सेल एवं वैद्युत अपघटन, बैटरियों के बारे में पढ़ेंगे, ईंधन सेल, संचारण, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 3 रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, समाकलित वेग समीकरण, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता क्या पड़ती है, रासायनिक अभिक्रिया का संगत सिद्धांत पढ़ना है बल गतिकी में, ठीक है। चलिए अब आप देख लेते हैं हम लोग यूनिट 4 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, आवर्त सारणी वाला क्वेश्चन आ गया ये। आवर्त सारणी में स्थिति डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ये सारे आप लोगों को करवाएंगे, एग्जाम में पूछेंगे। देन संक्रमण तत्वों डी ब्लॉक के सामान्य गुण, संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड। ओके, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के कुछ अनुप्रयोग, ये सारा आप लोगों का आवर्त सारणी वाला है। चलिए बढ़ेंगे आगे। तो उप सह संयोजन यौगिक, उप सह संयोजन यौगिक, उप सह संयोजन यौगिकों का वर्नर सिद्धांत पढ़ना है। उप सह संयोजन यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख पारिभाषिक शब्द जानेंगे, उनकी परिभाषा, ठीक है। उप संयोजन यौगिकों का नामांकन, उप संयोजन यौगिकों में समवायता, ठीक है। उप संयोजन यौगिकों में आबंधन पढ़ेंगे, धातु कार्बिनोलों में आबंधन पढ़ेंगे। उप सह संयोजनों यौगिकों का महत्व एवं अनुप्रयोग पढ़ेंगे।
चलिए अब देखिए यूनिट 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, इनके बारे में पढ़ना है। वर्गीकरण इनका, नाम पद्धति, CX आबंध की प्रकृति, एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधियाँ, हेलो एरिनो का विरचन, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया, पॉली हेलोजन यौगिक पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम लोग यूनिट 7 एल्कोहल, फिनाल और ईथर के बारे में पढ़ना है। वर्गीकरण उनका, नाम पद्धति, प्रकार्यात्मक समूह की संरचना, एल्कोहल तथा फिनालों का विरचन, औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल, ईथर। ठीक है। यूनिट 8 एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। इनके बारे में देखिए, ये इनका नामकरण, संरचना, ठीक है। कीटोन का विरचन भी पढ़ना है, भौतिक गुणधर्म पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया, एल्डिहाइडों एवं कीटोनों के उपयोग, कार्बोक्सिलिक समूह की नाम पद्धति, संरचना, ठीक है, ये सारा पढ़ना है। उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एमीन के बारे में पढ़ना है, यूनिट 9। ठीक है। एमिनो की संरचना, वर्गीकरण, नाम पद्धति, एमिनो का विरचन, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, डाईएजोनियम लवणों के विरचन की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया, एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में डाईएजो लवणों का महत्व पढ़ेंगे। 10 यूनिट है कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है। अणु, जैव अणु यूनिट है आप लोगों की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, हार्मोन, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है गाइस। चलिए तो गाइस अब देखते हैं हम लोग आप लोगों का 3rd नंबर का पार्ट, विषय आप लोगों का है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या पढ़ना है तो देखिए यहाँ पे 12th लेवल का बेस है और इसमें फर्स्ट यूनिट आप लोगों की जनन है। क्या है? जनन है। और इसमें आप लोगों का देखिए अध्याय फर्स्ट पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए अध्याय 2 मानव जनन, अध्याय 3 जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। ओके। नेक्स्ट आप लोगों का है अनुवांशिकी तथा विकास। ओके। इकाई नंबर 2 अनुवांशिकी तथा विकास मतलब जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 4 में वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, अध्याय 5 वंशागति के आणविक आधार पढ़ेंगे, अध्याय 6 में विकास के बारे में पढ़ेंगे उनके। आगे बढ़ते मानव कल्याण में जीव विज्ञान का क्या महत्व है। ओके, किस प्रकार से, तो देखिए यूनिट 7 में डिसाइड किया है मानव स्वास्थ्य तथा रोग के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी आप लोगों की नेक्स्ट यूनिट है, इसमें अध्याय 9 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रकरण, अध्याय 10 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी में देख लेते यूनिट 5 आप लोगों का जीव और समष्टिया के बारे में पढ़ेंगे, समष्टिया। ठीक है। और नेक्स्ट आप लोगों का 12 नंबर के अध्याय में पारितंत्र के बारे में, बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता एवं उसका संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। सारा ये आप लोगों का बायोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा। देन गाइस बढ़ते अगला आप लोगों का कौन सा पार्ट है तो ओके, तो गाइस अगला पार्ट आप लोगों का 4th नंबर का पार्ट है गाइस। क्या रहा आप लोगों का, देखिए जनरल इंग्लिश। इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, आप हिंदी में अपठित गद्यांश और ये जो पठित गद्यांश आप लोग करते हो ना, तो उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पूछता है। यानी एक अनसीन पैसेज आप लोगों को दे देगा, उसमें 5 क्वेश्चन दे देगा, वहीं से आप लोगों को करना है। ओके। देन बढ़ते हैं आप लोगों का वाको, ये आप लोगों का है वोकेबुलरी आइटम्स। ओके। इंक्लूडेड सिनोनिमस, एंटोनिमस, ये पढ़ना है आप लोगों को। ओके। विलोम और समानार्थी शब्द इंग्लिश के आप लोगों को पढ़ना है। वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब आप लोगों को वर्ड फॉर्मेशन कैसा करना होगा, देखिए यहाँ पे जैसे आप लोगों को दे देगा वर्ड बनाने के लिए, तो वो बनाना पड़ेगा। परफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स, मतलब हिंदी में आप लोगों का उपसर्ग और प्रत्यय आता है ना, तो उस प्रकार से इंग्लिश में भी प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस आते हैं। ठीक है। ग्रामर एंड लैंग्वेज, आर्टिकल और डिटर्मिनर पढ़ना है आप लोगों को। ए एंड द इनके क्वेश्चन। ठीक है। बी आप लोगों का है एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। टाइम एंड सेंटेंस भी आप लोगों को पूछने वाला है। प्रीपोजिशंस तथा फेरल्स वर्ब भी। ऑक्सिलरी इंक्लूडिंग मॉडल्स के बारे में पढ़ेगा। कैन कुड के बारे में आप लोगों को देखना पड़ेगा। ओके। कैन कुड ये ऑक्सिलरी इंक्लूडिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। ओके, इनके बारे में पढ़ना है। अभी देखते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इसमें आप वॉइस के बारे में पूछेगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाने के लिए। नरेशन पूछ लेगा, कथन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कथन।
ओके, डिग्रीज के बारे में पूछ लेगा, डिग्री इफ कंपैरिजन। फिर आप लोगों का सेंटेंसेस टाइप, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रागेटिव, ये सारे क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोगों को। ओके, अब अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव देखिए, नेगेटिव बनाने बोल देगा। ओके, ऑप्शन में दे देगा। इस प्रकार से सारा रिलेटेड होगा। 5वां नंबर, कॉमन एरर्स के बारे में पूछेगा। स्पेलिंग द ब्रिटिश पैटर्न ऑफ स्पेलिंग विल बी फॉलोवेड। ठीक है, ये आप लोगों के इंग्लिश के टॉपिक रहने वाले हैं। लास्ट आप लोगों का टॉपिक क्या है देखिएगा इस यहाँ पे, सामान्य ज्ञान। इसमें क्या पूछने वाला है, समसामयिक मामले। ओके, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाले हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं जो भी हो रही है हाल चाल में। ओके, खेल से संबंधित या अदर जो भी टॉपिक है आप लोगों का। भारत का इतिहास व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछेगा। भारतीय व संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, इससे क्वेश्चन पूछेंगे। भारतीय राजनीति व शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं एवं अधिकार, इनसे क्वेश्चन पूछेगा। आर्थिक सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहले आदि ए। ओके, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान आधारित सामान्य मुद्दे, भारतीय संस्कृति से क्वेश्चन आएंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीति, मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास। ओके, तो गाइस यह था आप लोगों का एएनएम का पूरा सिलेबस। काफ़ी बड़ा सिलेबस है और आप लोगों को ध्यानपूर्वक इसे 1 महीने में कंप्लीट करना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो और आप लोगों के प्रिपरेशन की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू साथियों।